रहे हैं? मेरा खाना रखा है और मुझे भूख भी लग रही है। खाऊंगी नहीं तो मेरे शरीर की गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी को जैसे ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे शरीर के लिए भोजन की। हाँ, पर ईंधन की तरह खाना तुरंत ऊर्जा देकर गाड़ी नहीं चलाता। उसे ऊर्जा बनने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। भोजन के सफर में अनेक अंग कार्य करते हैं। इनमें मुख्य हैं मुख, ग्रासनली या ईसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इनके साथ ही यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय और गुदा भी। लो शुरू करते हैं मुख से। मुख में ग्रास डालकर दांत भोजन को काटकर चबा चबाकर मुलायम कर देते हैं। मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक या काटने वाले, रदनक यानी फाड़ने वाले, अग्रचर्वणक या आगे के चबाने वाले और चर्वणक यानी चबाने वाले दांत। क्या मुझे पहचाना? मैं भी तो हूं भोजन सफर में। भूल ना जाना मुझे डगर में। हाँ हाँ, जानती हूँ तुम्हें, पहचानती भी हूँ। आपकी लार से ही तो खाना नरम होता है और अनेक ग्रंथियों से पाचक रस भी मिलते हैं। क्या कहा? जीभ? बिल्कुल ठीक। एक और बात बताता हूं। जीभ शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। दांत खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इस दौरान लार ग्रंथियों का रस यानी लार भोजन में मिश्रित हो जाती है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों के पाचन रस से भोजन के कार्बोहाइड्रेट या कार्बोस डाइसैकेराइड में परिवर्तित होता है। जीभ खाने को इधर-उधर ढकेलने में मदद करती है। इसलिए बार-बार चबाने से रोटी मीठी लगती है, क्योंकि भोजन के कार्बोस का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। यहां से खाना ग्रास नली से आमाशय की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचने के बीच में उसे कई और जगहों से गुजरना पड़ता है। भोजन नली या ग्रास नली के पीछे होती है श्वास नली। खाना ग्रास नली में ही जाए, इसलिए श्वास नली को एक फ्लैप ढक देता है। अगर गलती से भोजन श्वास नली में चला जाए तो क्या होता है? ग्रास नली के फैलने और संकुचित होने की क्रिया भोजन को आगे बढ़ाती है। अब पहुंची हमारी यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी आमाशय में। एक छोटी सी थैली जैसा है यह आमाशय। आमाशय शरीर के बाईं ओर पसलियों के पीछे होता है। आमाशय के फैलने सिकुड़ने की क्रिया से खाने का मंथन होता है और जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक रस निकलकर भोजन में मिलता है।
जठर ग्रंथियां अमाशय की थैली में होती हैं। यह है अमाशय के अंदर की सतह, जैसे एंडोस्कोप की लेंस से दिखती है। अगर इसे कई गुना बढ़ाकर देखें तो उसमें होंगी जठर ग्रंथियां। इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिनोजेन बनकर अमाशय की दरारों में आता है। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित कर देते हैं, जो प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड के टुकड़ों में बदल देते हैं। अब भोजन अमाशय से आगे डियोडेनम या ग्रहणी में जाएगा। यहाँ यकृत और अग्न्याशय पाचन में अपने पाचक रस मिलाएंगे, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के साथ साथ वसा का भी पाचन हो। यह हमारी छोटी आंत है। और यह होती है 6 से 7 मीटर की। एक मजे की बात बताऊं, छोटी आंत के अंदर की सतह तौलिए के रोए जैसी दिखती है। जिसमें लाखों लाखों छोटे छोटे रोए होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में विलाई कहते हैं। एक विलाई को माइक्रोस्कोप में देखने पर उसमें कई सैकड़ों हजारों बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोविलाई दिखेंगे। ये सब मिलकर छोटी आंत की सतह को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन हर एक विलाई में क्या होता है? पचे हुए डाइसैकेराइड एंजाइम की मदद से ग्लूकोज जैसे मोनोसैकेराइड में बदल जाते हैं। इसी प्रकार डाइपेप्टाइड्स को एंजाइम तोड़कर अमीनो एसिड में बदल देते हैं। हर एक विलाई में रक्त और लिम्फ वेसल होते हैं। ग्लूकोज और अमीनो एसिड विलाई के अंदर गुजरकर रक्त में चले जाते हैं। वसा के साथ कुछ अलग होता है। पचा हुआ वसा रक्त को बाईपास करते हुए लिम्फ वेसल में अवशोषित होता है। छोटी आंत में खाना थोड़ा थोड़ा करके आता है और यहाँ भोजन खाने के 2-3 घंटे बाद आना प्रारंभ होता है। यहाँ पेप्टाइड और वसा का पाचन लगभग पूरा हो जाता है और इसके लिए छोटे विलाई भी पाचन रस प्रदान करते हैं। बचे हुए भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसलिए कहा जाता है कि पोषक तथा संतुलित आहार खाना आवश्यक है। अब आया भोजन यात्रा का अंतिम पड़ाव, खाना पहुंचा बड़ी आंत में। यह बड़ी आंत कहलाती है, पर लंबाई में यह केवल 1.5 मीटर है, जबकि छोटी आंत 7 मीटर की है। लेकिन यह काम भी बहुत करती है। जिस खाद्य पदार्थ का पाचन नहीं हुआ, ऐसे खाने से पानी, खनिज और विटामिन जैसे पोषक तत्व बड़ी आंत के द्वारा सोख लिए जाते हैं। बड़ी आंत के कार्य के बाद बचा हुआ मैल हम निकास कर देते हैं गुदा द्वारा। आप भी अपने दिन भर के भोजन का एक चार्ट बनाएं। देखें उसमें कितने कार्बोस, प्रोटीन और वसा है। पता लगाइए। भोजन के पाचन में लगते हैं लगभग 3 से 4 घंटे। मुख में भोजन का चर्वण और उसे मुलायम बनाने की प्रक्रिया होती है। साथ साथ लार ग्रंथियों का रस भोजन के कार्बोस को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है।
ग्रास नली के फैलने और संकुचित होने से भोजन आगे बढ़ता है। अमाशय में भोजन के प्रोटीन पेप्टाइड में विभाजित होते हैं। छोटी आंत में प्रोटीन अमीनो एसिड में परिवर्तित होते हैं। डाइसैकेराइड ग्लूकोज में मिश्रित होते हैं। पचा हुआ प्रोटीन और कार्बोस रक्त में और वसा लिम्फ में अवशोषित होता है।